अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त वाइटनिंग सोप, जिससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा वाइट भी हो जाएगी और जिनको पिंपल वगैरह का इशू है वो भी नहीं होगा और बहुत फेस ग्लोइंग करेगा आपका। तो इसके लिए मैंने लिया है ये साबुन जो आपने पहले देखा है, गोल्डन कर्ल वालों का साबुन लिया है। ये एलोवेरा, ये मैंने फ़्रेश ली थी। और ये कोरतुमे का पाउडर, या आप किसी भी पंसार की दुकान पे जाएंगे और उससे बोलेंगे कोरतुमे का पाउडर चाहिए तो वो आपको ये दे देंगे। और उसके बाद ये आपने लेना है अर्के गुलाब, और ये साबुन ये आप देख चुके हैं, ये गोल्डन पर्ल का वाइटनिंग सोप है। इसके लिए आपने क्या करना है, इसमें और भी बहुत ज़्यादा फॉर्म्स होती हैं, ऑयली स्किन ये वो, आपने यही वाला लेना है क्योंकि इसमें जो कुछ हम डाल रहे हैं वो हर स्किन के लिए ना सूट करेगा। और ये वाइटनिंग कैप्सूल, और ये संदल, सॉरी ज़ाफ़रान अच्छा जी। तो अब हमने क्या करना है, इस ज़ाफ़रान के अंदर हमने 1 चम्मच डालना है अर्के गुलाब का। वैसे इसमें ये तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच जाएगा। इसे साथ साथ मिक्स करेंगे ना तो आपको पता चलता जाएगा। और इस चम्मच के साथ ही मैंने इसको कर लिया था, ये देखिए, क्योंकि इसमें ये ज़रा सॉफ्ट फॉर्म में आ जाएगा। अगर आपके पास ये नहीं है ना, आपको नहीं मिलता, तो कोई मसला नहीं है, आप इसमें मत डालें। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कहते हैं कि नहीं हम नहीं बनाएंगे। और ये देखिए, अब मैंने इसमें वाइटनिंग कैप्सूल डाल दिया है। इसको रोज़ वाटर में अच्छे से कर लिया था मिक्स, ज़ाफ़रान को। और उसके बाद इसमें वाइटनिंग कैप्सूल मिक्स किया अच्छे तरीके से। बहुत इजी है ये बनाना और बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे आपको इसके। अब इसमें ये एलोवेरा जो जेल, ये मैंने फ़्रेश ली थी और इसको ग्राइंड करने के बाद अच्छे तरीके से इस फॉर्म में ये आ गई थी। तो अब मैं इसमें 1 चम्मच ये डालूँगी। अब देखिए, इसे साथ साथ मिक्स इसलिए मैं कर रही हूँ, इधर से 1 चम्मच इसका मतलब थोड़ा थोड़ा ये डालती जाऊँगी, थोड़ा सा वो एलोवेरा, और साथ में ये जो है पाउडर ये इसमें मिक्स करती जाऊँगी। ये बहुत कड़वा होता है, बहुत ही ज़्यादा। इसे मैं इसलिए साथ साथ मिक्स कर रही हूँ ताकि इसमें वो बन ना जाएँ, जैसे वो होता है ना अजीब सी फॉर्म हो जाती है। ये देखिए, इसको साथ साथ करूँगी तो बहुत ज़बरदस्त होगा। इसका एक और वे है, अगर आपको ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो आप इसको मतलब उसमें ग्राइंडर में डाल के पीस भी सकते हैं, मतलब एलोवेरा जेल और ये सारी चीज़ें, तो भी मतलब ईज़िली इस फॉर्म में आप लेके आ सकते हो, कोई मसला नहीं है। चलें जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो इसके लिए आपने नेक्स्ट साबुन लेना है और इसको आपने अच्छे तरीके से, ये देखिए अंदर से कुछ इस तरह का होता है। अब इसको पाउडर फॉर्म में ले आएंगे तो ये देखें, मैं इसकी मदद से इसे करूँगी और ये इस तरह इस फॉर्म में आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसमें 1 चम्मच आपने डालना है क्लीन एंड क्लियर फेस वॉश का। अगर आपके पास ये नहीं है, कोई भी है, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। क्योंकि फेस वॉश से ये होगा कि ये अच्छे तरीके से ना, मतलब साबुन जैसे वो खुल नहीं जाता है, ऐसे नहीं होगा। तो ये देखिए, इसमें मैंने 1 चम्मच जो है वो डाल दिया। अब मैं ये, आप देख रहे होंगे, ये 1 ही चम्मच सारे इसमें यूज़ करी हूँ क्योंकि मुझे पता था साबुन बनाना है तो कोई मसला नहीं, बार बार इसको वॉश करूँ, बार बार इसमें डालूँ। तो अब ये जितना जो पेस्ट बनाया था वो मैंने सारा इसमें डाल दिया और अच्छे तरीके से हाथों को धोना है। और फिर धोने के बाद आपने इसको हाथों से ही बनाना है, क्योंकि चम्मच यूज़ करेंगे ना बहुत मुश्किल होगी आपको, इसलिए अपने हाथ धोएं और हाथों से ही बनाएं इसे। तो इस तरह इसके ऊपर डालती जाऊंगी और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करती जाऊंगी, और इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना आप लोगों ने, बस इसी को इसके साथ करते जाना है। अब देखें, जैसे हम लोग आटे को गूंथते हैं ना, ये इस तरह अच्छे तरीके से करने के बाद इसका डो बना लूँगी मैं। अच्छा, इसका मैं बताऊँ, कुछ लोग इसको करते हैं कि वो मतलब उबलते हुए पानी के ऊपर रख के वो प्री हीट ये वो, उसमें पता है क्या होता है, अगर आप इसे गर्म करके बनाते हो ना तो इसका जितना भी असर होता है वो ज़ाइल हो जाता है। तो आप इसको ऐसे ही बनाएं, फ्रेश। मैंने कभी भी वो तरीका मतलब नहीं किया, इसी तरह बनाती हूँ जो भी साबुन बनाती हूँ ना। ये देखिए, थोड़ी मेहनत हो गई एक्चुअली, इस पर इतनी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हो रही है क्योंकि इतनी ज़्यादा इसको ज़ोर ज़ोर से करना पड़ रहा है। इसके बाद आप लोगों ने इसे इस तरह इस फॉर्म में ले आएंगे। एक्चुअली मैंने गोल साबुन बना लिया, मतलब हाथों से जैसे डो बनाया, तो उसके बाद उसको प्लेट में ही करती रही हूँ। इस तरह ही मैं आपको करके दिखाती हूँ। डो बनाने के बाद ना इसे आपने रखना है, इस तरह करते रहना है, इस तरह इसकी साइड कॉर्नर्स बन जाएंगे और फिर ऊपर से इस तरह इसे दबाएंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा। ये मैंने पहले इस तरह बनाया, लेकिन क्योंकि ये उसमें रखा तो वो मतलब
मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। फिर मैंने सोचा क्यों ना इसे साबुन दूसरी वाली फॉर्म में ले आती हूँ, तो मैंने इसको दोबारा से फिर प्लेट पे किया और इस फॉर्म में ले आई। आप कर सकते हो, ईज़िली हाथ से हो जाता है। इसके लिए कोई वो सांचे वगैरह की कोई किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये लाजमी ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इससे आपके ना तो पिंपल रहेंगे और वाइटनिंग भी आएगी फेस पे। ये ज़रूर यूज़ कीजिएगा और मुझे इसके रिज़ल्ट्स बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और ये लाजमी मुझे कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि मैं हर वो चीज़ लेकर आती हूँ जो मैं पहले खुद यूज़ कर चुकी होती हूँ। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।